क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिश्ता सिर्फ गणना और डेटा पर आधारित हो सकता है, या फिर क्या आपके दिल की आवाज और इमोशंस ही असल में रिश्तों को मजबूत बनाते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें एक लड़की अपनी बनाई हुई कॉम्पेबिलिटी ऐप के भरोसे रिश्ते तय करती है। लेकिन क्या होता है जब उसकी गणना और इमोशनल में टकराव होता है? क्या वो सच में अपने दिल की सुन पाएगी या फिर सब कुछ खो बैठेगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सिनेमैटिक नोवा आज 2023 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म दी अदर जॉय के बारे में बातें बता रहा है। इस फिल्म का मुख्य पात्र एक लड़की है जिसका नाम जॉय मिलर है। वो क्वींस यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर में मेजर लेकर पढ़ाई कर रही है। आज हाई स्कूल में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। इस दिन के मौके पर एक लड़की बेका वैलेंटाइन डे से जुड़ी एक कहानी सुनाती है जिसे क्लास के सभी छात्र छात्राएं बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जॉय मिलर को वैलेंटाइन डे का ख्याल बिल्कुल बेकार लगता है। वो कहती कि वैलेंटाइन डे एक आधुनिक आविष्कार है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फूल, चॉकलेट और गिफ्ट्स को बेचने के लिए इस दिन को बढ़ावा देती है और बहुत सारा मुनाफा कमाती है। क्लास की प्रोफेसर जॉय से पूछती है कि क्या तुम प्यार और रोमांस में विश्वास नहीं करती हो? जॉय जवाब देती है कि रिश्ते सिर्फ इमोशनल पर नहीं टिकते। वे कहती है कि रिश्ते की सफलता दो लोगों की कॉम्पेबिलिटी पर निर्भर करती है। उसने एक ऐसा ऐप बनाया है जो दो लोगों के बीच की कॉम्पेबिलिटी को स्कोर के रूप में बताएगा और ये भी बताएगा कि क्या वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने और जिंदगी बिताने के लिए सही है या नहीं। लेकिन क्लास के सभी छात्रों को ये आइडिया बहुत ही बोरिंग लगता है क्योंकि बाकी सभी लोग यही मानते हैं कि रिश्ते सिर्फ इमोशनल और प्यार पर आधारित होते हैं, जबकि जॉय मैथ एल्गोरिदम पर आधारित कॉम्पेबिलिटी वाले प्यार में विश्वास करती है। क्लास के बाद जो लड़के वैलेंटाइन डे की स्टोरी सुनाकर प्रेजेंटेशन कर रही थी उसका नाम बेका था। वो जॉय मिलर को जाकर पूछती है कि तुमने मेरी वैलेंटाइन डे वाली स्टोरी का मजाक क्यों उड़ाया? तो जॉय जवाब देती है कि मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं सिर्फ फैक्ट पर आधारित बात कर रही थी। बेका कहती है कि तुम अपने रिज्यूम में कंप्यूटर जीनियस के अलावा किताबी कीड़ा या टेक नर्ड भी लिखवा लेना। इसी दौरान जॉय मिलर के पास खेल रहे लड़कों का फुटबॉल सर पर आकर लग जाता है। कॉलेज की सॉकर टीम का कैप्टन जैक मैक्लोरन आता है। वो जॉय से माफी मांगता है और फिर हल्की फुल्की फ्लर्ट करता है। जैक के जाने के बाद जॉय की रूममेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड एल कहती है, तुझसे कॉलेज के सबसे हॉट लड़के जो कॉलेज के सॉकर टीम का कैप्टन है जैक मैक्लोरन ने फ्लर्ट किया और तूने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। तब जॉय जवाब देती है कि मेरी उसकी जोड़ी नहीं जमेगी ना। जॉय कहती है कि मेरे ऐप के हिसाब से मेरी उसकी कोई कॉम्पेबिलिटी नहीं है क्योंकि वो तो खेलने में इंटरेस्टेड है और मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी जोड़ी तो किसी टेक नर्ड या पढ़ाकू लड़के के साथ ही बनेगी। जॉय के ऐसा टेक नर्ड और पढ़ाकू लड़का एक लेक्चर के दौरान मिलता है जिसमें एक साइंटिस्ट लेक्चर दे रही होती है। इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए दूसरे कॉलेज MIT से एक स्टूडेंट माइल्स आता है। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि एक साइंटिस्ट के तौर पर अपना प्यार और रोमांस के बारे में आपका क्या नजरिया है? तो वो साइंटिस्ट जवाब देती है कि ज्यादातर चीजें साइंस और मैथ से सुलझाई जा सकती है, लेकिन प्यार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। साइंस और मैथ से परे माइल्स उस साइंटिस्ट से सहमत नहीं होता और कहता है कि मैं फिलोसोफर एलन डे बॉटम की बात को मानता हूँ जो कहते हैं कि लोग प्यार में कभी नहीं पड़ते अगर उन्हें प्यार के बारे में नहीं बताया गया होता। बड़ी बड़ी कंपनियां वैलेंटाइन डे के आइडिया को इस तरह से बढ़ावा देती है ताकि वो अपने फूल, चॉकलेट और गिफ्ट्स को बेच सके। माइल्स की ये बात सुनकर जॉय खुशी से झूम उठती है क्योंकि माइल्स की सोच बिल्कुल जॉय से मिलती है। वो भी प्यार और रोमांस को इमोशन बेस्ड आइडिया नहीं मानती। जॉय को लगता है कि माइल्स के साथ उसकी कॉम्पेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन माइल्स जल्दी में होता है और वो वहाँ से निकल जाता है, जिस कारण जॉय उसे बात करने का मौका नहीं पा पाती। जॉय एक बुक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करती है। आज उस बुक स्टोर पर जैक मैक्लोरन आया है जिसे एक गेमिंग बुक खरीदनी थी। इसके लिए वो अपना क्रेडिट कार्ड जॉय को देता है, लेकिन जब वो जाता है तो अपना क्रेडिट कार्ड उसी बुक स्टोर में भूल जाता है। जॉय जैक को उसका क्रेडिट कार्ड वापस देने के लिए पीछे दौड़ती है और उसे आवाज लगाती है। जैसे ही जैक साइकिल पर जाता हुआ जॉय की तरफ देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक कार से टकरा जाता है। जॉय की थोड़ी कोशिश करने के बाद जैक को होश आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसे एमनेशिया हो जाती है, यानी उसकी हाल ही की सभी यादें दिमाग से डिलीट हो चुकी है। अब जैक जॉय को अपनी गर्लफ्रेंड समझने लगता है। जॉय की रूममेट और उसकी बेस्ट फ्रेंड एल बताती है कि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ही जैक ने जॉय वेलेस से डेटिंग शुरू की थी और जॉय मिलर की शक्ल जैक की असली गर्लफ्रेंड जॉय वेलेस से मिलती है। जब एक्सीडेंट हुआ तो जैक ने सिर्फ जॉय को देखा था, इसलिए अब वो उसके दिमाग में सेट हो गया कि जॉय मिलर ही उसकी असली गर्लफ्रेंड है। जैक की असली गर्लफ्रेंड जॉय वेलेस, जिससे उसकी शक्ल मिलती है, अभी बहामास में अपने पेरेंट्स के साथ कुछ छुट्टियां मना रही है। वहाँ नेटवर्क इशू होने की वजह से वो जैक से संपर्क नहीं कर पा रही थी। जैक के पेरेंट्स ने भी कभी असली जॉय को नहीं देखा था, इसलिए वो जॉय मिलर को ही जैक असली गर्लफ्रेंड
मानने लगे हैं। जॉय चाहती है कि वो जैक के पेरेंट्स को सब कुछ सच बता दे, लेकिन जैसे वो अपनी सच्चाई बताने वाली होती है उसी समय माइल्स आ जाता है। ये वही माइल्स है जिसे जॉय ने साइंटिस्ट के लेक्चर के दौरान बहुत पसंद किया था। माइल्स जैक का कजन होता है और एक्सीडेंट के बारे में जैक का हालचाल पूछने के लिए आया है। माइल्स भी जॉय को जैक असली गर्लफ्रेंड समझ रहा है क्योंकि वो भी कभी असली जॉय से नहीं मिला था। माइल्स के आने की वजह से जॉय अपनी सच्चाई बताने का विचार छोड़ देती है क्योंकि अब उसे लगता है कि माइल्स के साथ समय बिताने और उसके करीब जाने का ये एक अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन माइल्स जॉय को कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था, जबकि जैक पूरी तरह से जॉय पर लट्टू हो चुका है। अब जैक की फैमिली चाहती है कि वो उसे स्कीइंग वेकेशन पर लेकर जाए ताकि जैक की सेहत में कुछ सुधार हो सके। जॉय की दोस्त एल उसे एक बाथिंग सूट देती है और कहती है ये पहन के तुम मैं को इम्प्रेस कर देना। अब जॉय जैक की फैमिली के साथ स्कीइंग वेकेशन पर जाती है जहाँ पे पहाड़ों में वे सभी स्नो बोर्डिंग करेंगे, लेकिन जैक को फिलहाल स्नो बोर्डिंग करने की अनुमति नहीं है क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी है। इसके लिए जॉय माइल्स के साथ स्नो बोर्डिंग पर चली जाती है। माइल्स जॉय को स्नो बोर्डिंग करना सिखाता है। इस वेकेशन के दौरान माइल्स और जॉय की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इन दोनों के बीच एक दूसरे के आकर्षण विकसित होने लगते हैं। जॉय माइल्स के साथ बिताए हुए समय और अपने अनुभव को अपने रूममेट एल के साथ शेयर करती है। एल कहती है कि अभी तक तू क्या कर रही है? मैंने तुझे जो बाथिंग सूट दे के भेजा था, तू उसे पहन के माइल्स को जल्दी से इम्प्रेस कर दे, तभी तो तेरे प्यार में पड़ेगा। जॉय बाथिंग सूट पहन के बाद टब में चली जाती है और थोड़ी देर बाद माइल्स आता है। माइल्स कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। जॉय को जैसे इस बात का ही इंतजार था क्योंकि वो तो पहले से ही माइल्स के प्यार में पड़ चुकी थी। मौका देखते ही जॉय माइल्स को चूम लेती है। उसका रोमांस कुछ आगे बढ़ता इससे पहले जैक की छोटी बहन एवरी दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। अगली सुबह जॉय बहुत ही खुश होती है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसने अपनी कॉम्पेबिलिटी पार्टनर माइल्स को पा लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैक उसे बताता है कि माइल्स की पहले से ही गर्लफ्रेंड है। जॉय माइल्स से पूछती है अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो कल रात जो तुमने मुझे बाथ टब में चूमा वो क्या था? माइल्स कहता है मैं एक ओपन रिलेशनशिप में हूँ और मैं एक ही समय पे मल्टीपल पार्टनर्स रखता हूँ। तुमने जो किया वो रोमांटिक कैजुअल इनकाउंटर था और उस एक छोटे से किस को जॉय इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अब जॉय को पहली बार समझ में आता है कि उसकी ऐप के जरिए तय की गई कंपैटिबिलिटी स्कोर से मिले पार्टनर्स पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। असल जिंदगी में इमोशनल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले दिन जॉय माइल्स को अवॉइड करने के लिए स्नो बोर्डिंग पर नहीं जाती है और उनके रेंटेड कॉटेज में जैक के साथ वहीं रुक जाती है। जॉय जैक के साथ समय बिताती है और उसे महसूस होता है कि जैक काफी लविंग, फनी और केयरिंग है। इस वजह से जॉय धीरे धीरे जैक को पसंद करने लगी है। लेकिन जॉय के अंदर एक आंतरिक संघर्ष है क्योंकि उसकी ऐप के हिसाब से वो जैक के साथ रोमांस नहीं कर सकती। एक तो वो एक बड़ा सोकर प्लेयर है और पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता है, जबकि दूसरी तरफ वो बहुत बड़ी टेक नर्ड है। लेकिन जॉय के इमोशंस कुछ और कह रहे थे और उसकी कॉम्पेबिलिटी ऐप कुछ और। आखिरकार जॉय अपने इमोशन के आगे हार जाती है और इमोशनल सबमिशन के चलते वो जैक के साथ रोमांस करना शुरू कर देती है। जॉय जो माइल्स का प्यार पाने के लिए वेकेशन पर आई थी, अब जैक के प्यार में पड़ चुकी थी। वो अपने दोस्त एल को फोन करती है और कहती है कि मैं जैक से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं असल जॉय नहीं हूँ। एक न एक दिन ये सबको पता चल जाएगा, मैं क्या करूँ? एल जॉय को जवाब देती है जो तेरा दिल कर रहा है वही कर तू, अपनी कॉम्पेबिलिटी ऐप की स्कोर पर भरोसा मत कर। जॉय को लगता है कि सही समय आने पर वो जैक को सच्चाई बता देगी। वो जैक से कहती है तुम मुझे हर बार हैरान कर देते हो जैक मैकलोरन। तो जैक जवाब देता है कि तुम भी मुझे बहुत हैरान कर देती हो जॉय वेलस। जॉय को जॉय वेलस का नाम सुनकर ये एहसास होता है कि एक न एक दिन उसकी पोल खुलने वाली है। अब वेकेशन खत्म हो चुका है और ये परिवार अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। जॉय जो पहले माइल्स का हाथ पकड़ने के लिए तरस रही थी, अब जैक का हाथ पकड़ के घर लौट रही है। लेकिन जैसे वे घर पहुंचते हैं, जैक की असली गर्लफ्रेंड जॉय वेलस आ जाती है। इसके बाद जॉय को अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है और ये भी समझाना पड़ता है कि उसने इतने दिनों तक झूठ क्यों बोला। लेकिन अब वो सबके सामने झूठी साबित हो जाती है, जिससे हताश होकर वो अपने घर लौट जाती है। अब जॉय के बारे में क्लास में अलग अलग तरह की अफवाहें फैलने लगती है कि उसने जॉय वेलिस की पहचान चुराई, जैक और उसकी कजन माइल्स के साथ रिश्ते बनाने के लिए झूठ बोलकर वेकेशन पर गई और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। परेशान होकर जॉय खड़ी होकर कहती है देख लो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर कुछ स्टूडेंट्स इस घटना का वीडियोस बनाकर मीम्स के साथ वायरल कर देते हैं, जिससे जॉय को काफी परेशानी होती है और उसकी इमेज को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा उसकी ऐप की कॉम्पेबिलिटी को फंड रेजिंग साइट से डिलीट कर दिया जाता है। चारों तरफ से हताश होकर जॉय अपनी माँ के पास जाती है। जॉय की माँ उसे समझाती है कि ब्रेकअप होना, दर्द होना जिंदगी का एक हिस्सा है। हम कॉम्पेबिलिटी स्कोर देखकर ये नहीं जान सकते कि कौन सा रिश्ता चलेगा और कौन सा नहीं। जॉय को अपनी माँ की बातें सुन के थोड़ा सुकून मिलता है और वो महसूस करती है कि अपनी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से निपटने का तरीका ढूंढना जरूरी है। जॉय को अब ये एहसास होता है कि हमें रिश्तों को जीना पड़ता है, उसकी शुरुआत करनी पड़ती है और हमें धीरे धीरे समझ में आता है
कि वो रिश्ता हमारे लिए सही है या गलत। अब जॉय को ये समझ में आ जाता है कि उसकी ऐप में क्या गलतियां थी। वो रिश्तों की शुरुआत होने से पहले ही कॉम्पेबिलिटी स्कोर दे देती थी, जबकि रिश्तों को शुरुआत होने का मौका देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो चलेंगे या नहीं। अब थोड़ी मोटिवेट होकर जॉय मिलर वापस कॉलेज जाती है। वहाँ की स्टूडेंट बेका बताती है कि कॉलेज में एक जेम फेस्ट होने वाला है, इसके लिए एक लाइव इंटरेक्शन वाली वेबसाइट बनानी है। चूंकि जॉय एक टेक नर्ड थी, वही इस काम को अंजाम दे सकती थी। जॉय कॉलेज के लिए एक ऐसी लाइव इंटरेक्शन वेबसाइट बनाती है जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते थे। आज सभी स्टूडेंट जेम फेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जॉय अपने घर में बैठकर अपनी वेबसाइट से इस इवेंट को देख रही है। वो देखती है कि उसके रूममेट अपने पार्टनर के साथ मजे कर रही है और बेका ने भी अपना पार्टनर चुन लिया है। इन सब को देखकर जॉय को जैक की याद आने लगती है। पार्टी खत्म होने से थोड़ी देर पहले जॉय की दोस्त एल भागकर घर आती है और उसे एक लाइव रिकॉर्डिंग की वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में जॉय देखती है कि जैक की असली गर्लफ्रेंड जॉय वेलस किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। इसका मतलब जैक और जॉय वेलस का ब्रेकअप हो चुका है। एल कहती है जॉय तुझे पार्टी में जाना चाहिए और जैक को अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए क्योंकि जैक अब सिंगल है। जॉय पार्टी में जाती है और डीजे से माइक लेकर जैक मैकलरन का नाम अनाउंस करती है। फिर वो जैक को ढूंढकर उसके पास जाती है और कहती है मुझे हमेशा से ये लगता था कि रिश्ते कॉम्पेबिलिटी और एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं, लेकिन अब मुझे ये समझ में आ गया है कि रिश्ते इमोशन पर चलते हैं और मैं अपने आप को तुम्हें इमोशनली सबमिट करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जैक कहता है कि मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड जॉय वेलस से ब्रेकअप किया था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन शुरू करना था। इसके बाद जॉय और जैक फिर से मिल जाते हैं और जॉय ने जो वेबसाइट बनाई थी उससे सारे लोग उस लाइव इवेंट को देखकर खुश हो जाते हैं। सभी को खुशी होती है कि जॉय और जैक फिर से एक साथ हो गए और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो के लिए नीचे क्लिक करें। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।